बिहार के दरभंगा जिले में लहेरियासराय स्थित रेलवे डिपार्टमेंट के लिए कॉलोनी भवन क्वार्टर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें घोर गुणवत्ता की लापरवाही सामने आई है। गुणवत्ता की कमी की शिकायतें मिलना बिहार में कोई नई बात नहीं है, पर यहाँ केंद्र सरकार की योजनाएं भी शायद उसी रास्ते पर चल पड़ी हैं। आपको बता दें कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी का मामला अब इसमें भी सामने आने लगा है। सबसे बड़ी बात की गुणवत्ता में यह कमी खुद केंद्र सरकार के प्रतिनिधि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने देखा। कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा शिकायत किया गया कि रेलवे कॉलोनी में रेलवे क्वार्टर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बालू गिट्टी सीमेंट के बदले लोकल मिट्टी सीमेंट सरिया और गिट्टी से निर्माण कराया जा रहा है। तब दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उस जगह पर जहां रेलवे कॉलोनी क्वार्टर का निर्माण किया जा रहा था वहां खुद जाकर अपनी आंखों से देखकर गुस्से में आ गए और फिर वहीं से दरभंगा के DMDDC रेल विभाग के DRM को उन्होंने अपने मोबाइल से इसकी जानकारी दी और क्वार्टर निर्माण हो रहा, जिसमें काफी कम गुणवत्ता वाले मटेरियल से भवन का निर्माण हो रहा है, इनके गुणवत्ता को जांच करने की आदेश दिया। रेल संबंधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति सदस्य सहित दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भवन निर्माण के जांच के दौरान में उजला रेत से निर्माण कार्य होते देख सांसद बिफर पड़े। सांसद के निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर रेलवे इंजीनियर, संवेदक और सुपरवाइजर सभी से मोबाइल के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की, परंतु इनमें से कोई भी हो रहे भवन निर्माण के अस्त पर नहीं पहुंची, सभी अनुपस्थित पाए गए। इसी दौरान बारिश भी शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही प्रथम तल्ला का बनकर तैयार छत से गरगरा कर पानी टपकने लगा। इसके अलावा रेत से बने मसाले से ईंट जोड़ने का कार्य भी चल रहा था तथा 2 नंबर ईंटों भी लगाया जा रहा था। वहीं निरीक्षण के दौरान सांसद ने दरभंगा के DDC से दूरभाष पर बात कर राज्य सरकार के इंजीनियर को निर्माण स्थल पर भेजने को कहा, जिसके पश्चात भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता उपेंद्र कुमार भी कार्यस्थल पर पहुंचकर सभी चीजों का बारीकी से जांच किए। जांच के पश्चात कार्यपालक अभियंता ने कहा कि किसी भी हालत में उजला रेत से कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। उन्होंने वहां ईंट जोड़ने के लिए मिलाए गए रेत और सीमेंट तथा कंक्रीट का भी जांच किया। जांच के क्रम में उन्होंने पाया कि सभी निर्माण सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी घटिया है। निरीक्षण के उपरांत सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा लगभग 10 करोड़ की लागत से इस क्वार्टर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह निर्माण कार्य काफी घटिया दिख रहा है। यहाँ उजला रेत से ईंट जोड़ने एवं ढलाई का काम किया जा रहा है, जो गलत है। सांसद ने इंजीनियर और संवेदक को सख्त लहजे में हिदायत दिया कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर वह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारी एवं संवेदक पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। सांसद ने निर्माण स्थल से ही पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा, चीफ इंजीनियर अखिलेश कुमार, समस्तीपुर के DRM आलोक अग्रवाल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी से दूरभाष पर बात कर इस घटिया निर्माण को तत्काल रोकने एवं इसकी उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा। निरीक्षण के दौरान सांसद के साथ कृष्ण भगवान झा, प्रेम कुमार मिश्रा, उमेश चौधरी, अभिषेक कर्ण, लालकांत झा, नवीन चौधरी, रामकुमार नहीं, रेलवे चट्टी के निकट एक रेलवे का भवन बन रहा है। यहाँ जो अपना परिसदन है ना, परिसदन के बगल में किसी भी तरह से ढलाई वगैरह में नहीं होना चाहिए। यदि ये कुछ अंदर भी रखा हुआ है लोकल बालू, उससे लग रहा है कि शायद मसाला बनाने में इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है। कितने का एस्टीमेट है ये इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें DDC महोदय द्वारा कहा गया कि माननीय सांसद जी गए हैं साइट पे और कार्य की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप भी जाके उनके साथ कार्यों को देखिए और क्वालिटी के बारे में उनसे चर्चा कीजिए। यहाँ पे एस्टीमेट का बोर्ड नहीं लगा हुआ है सर, काम से पहले हो जाना है या फिर उसके बाद? हम लोग ये संभवतः केंद्र सरकार की योजना है, जैसा हम लोग बता रहे रेलवे को पहुँचे हैं, तो हम लोग को बिहार सरकार की सारी योजनाओं में बोर्ड लगना, प्राथमिक राशि संवेदक का नाम, टाइम ऑफ स्टार्टिंग और टाइम ऑफ कंप्लीशन लिखना जरूरी होता है। यहाँ इस प्रकार का कोई बोर्ड दिख नहीं रहा है और लगता है उनके कोई व्यक्ति यहाँ उपलब्ध ही नहीं है बातचीत करने के लिए। तो क्या जिस गुणवत्ता से मकान बन रहा है, यह गुणवत्ता इस मकान के लिए टिकाऊ है?
पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर का लगभग तैयार हो चुका है। अब उस स्ट्रक्चर में किस तरह से ढलाई किए हैं, कौन सा बालू यूज किए हैं, पूरा तो हम लोग के द्वारा नहीं, लेकिन वर्तमान में यदि ये ढलाई में गंगा हाँ ये गलत है। इससे जो है उच्च गुणवत्ता का मकान नहीं बन सकता है यदि हम लोकल बालू को ढलाई में यूज करते हैं तो। खतरा तो नहीं है। निश्चित तौर पे यदि हम गलत सामग्री का उपयोग करेंगे तो भवन के लिए तो खतरा है ही। जो मेन त्रुटि माननीय सांसद महोदय भी बताएगी और लोग भी देख रहे थे, वो है सफेद बालू यहाँ गिरा हुआ है ढेर सारा, जबकि प्लिंथ सब लगभग भर चुका है। उस सफेद बालू का यूज यदि ये जोड़ाई में कर रहे हैं, कुछ मसाला तो बना हुआ है लेकिन वो तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि जुड़ाई या ढलाई में सफ़ेद बालू जैसा कि आम नागरिकों के द्वारा हमें बताया गया है तो वो गलत है। सफ़ेद बालू को जो है हम लोग लोकल बालू को ढलाई और जुड़ाई में नहीं यूज कर सकते। ईंट की गुणवत्ता अभी जांच की है, क्या लगा है? ईंट की गुणवत्ता कुछ ठीक थी, लेकिन उसमें भी कुछ ईंट मिक्स है जो कि उस क्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। और स्लैब ढाला जा रहा है, उसकी गुणवत्ता, रॉड की गुणवत्ता? रॉड यहाँ 6 इंच के जो है 10 mm का लोहा बांधा गया है। एस्टिमेट का कोई लोकल मसाला लोकल बालू बनने के बाद देखिए, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद दें जो आपने सूचना दी कि लोकल बालू से काम चल रहा है। हमको भी सनसनी, हम तो बीमार थे, आवास पर थे, हमको भी लगा तो अन्याय हो जाएगा। यहाँ पर रेलवे स्टाफ के लिए क्वार्टर बन रहा है, जिसके लिए हमने रेलवे से फंड दिलवाने का काम किया और निश्चित रूप से यहाँ पर लगभग 10 करोड़ की लागत से यहाँ आवास की व्यवस्था हो रही है रेलवे के पदाधिकारी कर्मचारियों के लिए। और यहाँ जो भी अभिकर्ता हो लोकल बालू का जो यूज कर रहा है, इसके लिए हम जिलाधिकारी को फ़ोन किए थे। जिलाधिकारी का फ़ोन हमारे यहाँ के उप विकास आयुक्त डीडीसी साहब उठाए और उन्होंने कहा जो हम भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता को तुरंत भेजते हैं। और कार्यपालक अभियंता आइए आगे, कार्यपालक अभियंता आपके सामने है, इन्होंने भी अपना वक्तव्य आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इनका भी मानना है जो लोकल बालू से ढलाई या बाकी का काम नहीं होना चाहिए, इससे गुणवत्ता नहीं रह पाएगी। तो सारा ईंट भी देखे हैं, ये भी देखे हैं और सारा बात भी कहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जांच रेलवे करवाएगी। हम अभी जीएम हाजीपुर जोन के जीएम से भी बात किए हैं और डीआरएम समस्तीपुर से भी हमने इस बात की शिकायत की है। तो इसके लिए अब इसका जो चीफ इंजीनियर अखिलेश सिंह है, उनको भी हम फ़ोन से सूचना दिए हैं और लोकल इसका कोई यहाँ स्टाफ नहीं हमको मिला और जो जिसके देख रेख में, जिस इंजीनियर के देख रेख में काम हो रहा है वो यहाँ से अब्सेंट है। तो ये भगवान भरोसे काम हो नहीं सकता। यह सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आदरणीय अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री हैं। निश्चित रूप से इस विषय को रेल मंत्री तक हम ले जाएंगे और यहाँ पर जो भी दोषी इंजीनियर हैं या यहाँ के अभिकर्ता होंगे वो दंडित होंगे और इसकी जांच भी होगी। और राज्य सरकार के इंजीनियर भी जांच की है और भारत सरकार के टीम भी आकर के जल्द इसका जांच करके जो उचित इस पर कार्रवाई होना होगा होगा।